भारतीय राजनीति में ना कुछ चेहरे बड़े दिलचस्प होते हैं। ऐसे चेहरे जिनमें उम्मीद भी दिखती है और विवाद भी। आज हम एक ऐसी ही शख्सियत की कहानी को समझेंगे, तेजस्वी यादव। एक ऐसा नाम जिसके साथ विरासत की ताकत भी है और आरोपों का बोझ भी। तो सबसे पहला और सबसे बड़ा सवाल तो यही उठता है कि कोई इंसान क्रिकेट की पिच से सीधे राजनीति के अखाड़े में कैसे पहुंच सकता है। मतलब सोचिए तो जरा, एक नौजवान जो आईपीएल में दिल्ली की टीम का हिस्सा था, वो अचानक से बिहार जैसे बड़े और जटिल राज्य का डिप्टी सीएम कैसे बन गया। और बस यही उनकी कहानी का सबसे अहम पहलू है। तेजस्वी की कहानी असल में एक नहीं बल्कि दो अलग अलग दुनियाओं की कहानी है। एक दुनिया है क्रिकेट के मैदान की और दूसरी है सियासत के गलियारों की। और कमाल की बात यह है कि ये दोनों दुनियाएं एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। तो चलिए इस सफर को शुरू से समझते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं उनकी यात्रा के उस हिस्से की जिसने सबको हैरान कर दिया था। खेल के मैदान से सत्ता की कुर्सी तक का उनका सफर। देखिए, इस कहानी को समझने के लिए पॉलिटिकल एयर यानी राजनीतिक उत्तराधिकारी का मतलब समझना जरूरी है। जब आपके माता पिता लालू प्रसाद यादव और राबड़ी देवी जैसे दिग्गज नेता हों, तो राजनीति तो आपको विरासत में मिलती ही है। लेकिन उनका रास्ता बिल्कुल सीधा साधा नहीं रहा। 1989 में एक बहुत शक्तिशाली राजनीतिक परिवार में जन्म हुआ। फिर उन्होंने क्रिकेट के लिए 10वीं क्लास में ही स्कूल छोड़ दिया। कुछ साल दिल्ली डेयरडेविल्स आईपीएल टीम का हिस्सा भी रहे और फिर अचानक 2015 में बूम, सीधे विधायक बनकर राजनीति में एक जोरदार एंट्री मारी। मतलब ये सफर कोई सीधी लकीर जैसा नहीं था। पर राजनीति में आना तो सिर्फ एक शुरुआत थी। इसके बाद तो बिहार की सरकार में उनका कद बहुत ही तेजी से बढ़ा। उनका पॉलिटिकल करियर सच कहूं तो किसी रोलर कोस्टर राइड से कम नहीं रहा। 2015 में पहली बार चुनाव जीते और सीधे डिप्टी सीएम बन गए। फिर 2020 में विपक्ष के नेता बने, 2022 में घूम फिरकर फिर से डिप्टी सीएम और 2024 में एक बार फिर पद चला गया। ये जो इतना उतार चढ़ाव है ना, ये बिहार की गठबंधन वाली राजनीति की पूरी कहानी बयां करता है। चलिए अब आते हैं तेजस्वी यादव की शख्सियत के उस सबसे बड़े विरोधाभास पर। एक तरफ है उनके बड़े बड़े लोक लुभावन वादे और दूसरी तरफ है उन पर लगे हुए गंभीर कानूनी आरोप। उनका सबसे मशहूर चुनावी वादा कौन सा है? एक परिवार एक नौकरी। अब आप सोचिए, बिहार जैसे राज्य में जहां लाखों युवा रोजगार चाहते हैं, ये वादा सीधा उनकी उम्मीदों से जुड़ जाता है और देखते ही देखते एक बहुत शक्तिशाली राजनीतिक नारा बन जाता है। और यहीं पर सबसे बड़ा कॉन्ट्रास्ट सामने आता है। एक तरफ वो रोजगार देने का एक मजबूत मंच बनाते हैं, तो दूसरी तरफ उनका अपना ही करियर गंभीर कानूनी विवादों के साये में है। तो चलिए जरा इन आरोपों को देख लेते हैं। मोटे तौर पर दो बड़े मामले हैं। पहला, आईआरसीटीसी होटल स्कैम। आरोप है कि रेलवे के होटलों के कॉन्ट्रैक्ट्स के बदले उनके परिवार को जमीन दी गई। इस केस में धोखाधड़ी के आरोप तय भी हो चुके हैं। दूसरा है लैंड फॉर जॉब्स यानी नौकरी के बदले जमीन घोटाला। इसमें आरोप है कि रेलवे में ग्रुप डी की नौकरियों के बदले कम दाम पर जमीनें ली गई और इस मामले में सीबीआई ने अपनी चार्जशीट में उनका नाम भी शामिल किया है। इन सब कानूनी मामलों के बीच एक और आंकड़ा है जो ध्यान खींचता है। उनके चुनावी हल्फनामे के मुताबिक उनकी घोषित संपत्ति है लगभग 8.1 करोड़ रुपए। ये नंबर भी उनकी राजनीतिक बहस में एक और परख जोड़ देता है। तो चलिए अब थोड़ा जूम आउट करते हैं और बड़ी पिक्चर को देखते हैं। उनकी राजनीतिक पहचान का विश्लेषण करते हैं कि उन्हें विरासत में क्या ताकतें मिली और उनके सामने व्यक्तिगत और पेशेवर चुनौतियां क्या हैं। उनकी राजनीतिक शख्सियत को ना इन दो हिस्सों में समझा जा सकता है। एक तरफ है उनकी ताकतें। वो एक युवा नेता हैं, वोटर से कनेक्ट करते हैं, भाषण बढ़िया देते हैं और एक मजबूत राजनीतिक विरासत तो है ही। लेकिन दूसरी तरफ हैं चुनौतियां। कानूनी केस का बोझ, हमेशा गठबंधन की राजनीति पर निर्भर रहना, परिवार के अंदर की खींचतान और हाँ, उनकी औपचारिक शिक्षा की कमी पर भी सवाल उठते रहते हैं। तो इन सभी बातों को अगर एक साथ रखकर देखें तो सवाल उठता है कि उनका राजनीतिक भविष्य कैसा दिखता है। और सच कहूं तो ये काफी अनिश्चितताओं से भरा हुआ है। देखिए, उनका भविष्य कुछ बहुत अहम सवालों पर टिका है, जैसे कि 2025 के बिहार चुनावों में उनका प्रदर्शन कैसा रहेगा, उनके खिलाफ जो ये कानूनी मामले चल रहे हैं उनका नतीजा क्या होगा, विपक्ष के इंडिया ब्लॉक में उनकी भूमिका क्या होगी, और सबसे बड़ा सवाल
क्या वो बिहार की इस मुश्किल गठबंधन राजनीति में लंबे समय तक टिक पाएंगे? और आखिर में हम सब उसी एक सवाल पर आकर रुक जाते हैं। तेजस्वी यादव को उनकी राजनीतिक विरासत के लिए याद किया जाएगा या फिर उन विवादों के लिए जो हमेशा उनके करियर के साथ जुड़े रहे हैं? खैर, ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब तो सिर्फ आने वाला वक्त ही देगा।